ताला बनाने वाले कारीगर ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी तिजोरी बनाने में लगा दी जिसे दुनिया का कोई भी इंसान न खोल सके। लगातार 50 साल की मेहनत के बाद उसने आखिरकार अपनी अद्भुत तिजोरी तैयार कर ली। लेकिन इसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जिसने उसे एक किंवदंती बना दिया। वह खुद उसी तिजोरी के अंदर बंद हो गया और उसे गहरे समुद्र में डुबो दिया गया। उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो उसकी इस महान रचना को खोल सके। लेकिन वह दिन आने में पूरे 100 साल लग गए। आज एक ऐसा युवक मौजूद था जो किसी भी बैंक की तिजोरी को सिर्फ 3 सेकंड में खोल सकता था। वह अपने लॉक खोलने के हुनर की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करता था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसकी प्रतिभा पर ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिलता है। ईमेल भेजने वाला दावा करता है कि उसे उस प्रसिद्ध तिजोरी का ठिकाना पता है, लेकिन एक शर्त थी, उसे साल में होने वाली गुप्त लॉक पिकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा। यह सुनकर एरिक बेहद उत्साहित हो जाता है। जब वह प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचता है तो वहां का माहौल देखकर कुछ देर तक हैरान रह जाता है। उधर बाकी प्रतियोगी पहले ही अपनी कोशिश शुरू कर चुके थे। हालांकि एरिक 3 मिनट देर से शुरुआत करता है, फिर भी वह शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रहकर दूसरे द्वार में पहुंच जाता है। अब तक वह माहौल के अनुसार खुद को ढाल चुका था, इसलिए दूसरे द्वार में वह पूरे आत्मविश्वास के साथ तिजोरी खोलने में जुट जाता है। लेकिन इस बार आयोजकों ने ताले के अंदर संगीत बजाने वाले छोटे यंत्र लगा दिए थे। उनकी आवाज ताले के भीतर होने वाली धातु की हलचल को सुनना बेहद मुश्किल बना रही थी। तभी एरिक की नजर अपने बगल में खड़े एक प्रतियोगी पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति पर इस शोर का कोई असर नहीं हो रहा था। वह केवल 1 मिनट में ताला खोल देता है और पहले स्थान पर रहकर सीधे फाइनल में पहुंच जाता है। तभी एरिक को पता चलता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि विक्टर है, वही विक्टर जो लगातार 10 साल तक लॉक पिकिंग प्रतियोगिता का चैंपियन रह चुका था। अब फाइनल राउंड शुरू होता है। इस बार प्रतियोगियों के पास केवल 2 मिनट का समय था और सामने रखी गई थी दुनिया की सबसे कठिन तिजोरियों में से एक शाही तिजोरी, जिसे दुनिया के शीर्ष 3 सबसे जटिल तालों में गिना जाता था। विक्टर ध्यान से तिजोरी की आवाज सुनने लगता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि तिजोरी के दरवाजे की परतों के बीच फोम भरा गया है, जिसकी वजह से अंदर की धातु की आवाज लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन विक्टर पूरी तैयारी के साथ आया था। वह एक खास यंत्र निकालता है जो बेहद हल्की आवाजों को भी बढ़ा सकता था। यह देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि इस बार भी जीत उसी की होगी। लेकिन दूसरी तरफ एरिक के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वह धीरे से अपना दायां हाथ तिजोरी के दरवाजे पर रख देता है और उसी क्षण कुछ असाधारण होता है। उसे तिजोरी की पूरी आंतरिक संरचना का एहसास होने लगता है। दर्शकों की हल्की आवाजों से पैदा होने वाले सूक्ष्म कंपन तिजोरी तक पहुंच रहे थे और एरिक का हाथ उन सभी कंपन को महसूस कर पा रहा था। समय तेजी से बीत रहा था। अब केवल 1 मिनट बचा था, लेकिन एरिक अब भी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसे देखकर सभी को लगने लगा कि उसने हार मान ली है। लेकिन तभी अचानक वह हरकत में आता है। उसकी उंगलियां तेजी से ताले पर चलने लगती हैं और केवल 7 सेकंड के भीतर वह तिजोरी के तीनों ताले खोल देता है। अगले ही पल तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है।